सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी कहाँ, जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, ओके। तो माइनर क्या होता है, हमारे पास की डेफिनेशन क्या है। माइनर, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन जो इसका माइनर है, इट इज माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम मीन्स माइनर। एलिमेंट तो आयत जेथ है, तो हम लिखेंगे कैपिटल एम आई जे, माइनर ऑफ द एलिमेंट आयत जेथ एलिमेंट। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट obtained by leaving कौन सा, आयत रो एंड जेथ कॉलम। सो एलिमेंट है ए आई जे, तो इस ए आई जे एलिमेंट जो है वो इस मैट्रिक्स में हमें वो यहाँ पर रो छोड़ना है जिसमें लाई करता है, और वो कॉलम भी छोड़ना है जिसमें लाई करता है। तो कहाँ लाई करता है, आयत जेथ एलिमेंट है, तो आयत रो और जेथ का आयत रो और जेथ कॉलम को हमें छोड़ना है। बाकी जो बचेगा डिटर्मिनेंट हमारे पास, तो उसको बोलेंगे माइनर। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज दिस इज A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, इट्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले एलिमेंट का माइनर, दैट्स एन एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देन M11, माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर। इसको छोड़ो, इस रो कॉलम को और इस रो को छोड़ो, तो बचा क्या, डिटर्मिनेंट A22। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A22 इज द एलिमेंट इटसेल्फ। अगर मैं निकालूंगा M21 माइनर ऑफ द एलिमेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर। इसको छोड़ो, तो डिटर्मिनेंट किसका बचा, 12। सो A12। सिमिलरली हम निकालेंगे M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट दैट लाइज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसका। तो ये छोड़ो, तो ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो बचा क्या, A11। तो ये A11 है। ठीक है, तो इसको हम माइनर ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल भी और एक लेंगे यहाँ पर, सेकंड एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सपोज बी है, ये है 2 0 1 5 0 2 0 0 3, तो मुझे निकालना है सपोज M23 माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर मुझे निकालना है। तो मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट, जिसको रो में लाई करता है उसको छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो बचा क्या, 2 0 0 0। ठीक है, तो ये इसका माइनर है। तो अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट हम निकालेंगे सपोज यहाँ पर और एक माइनर M33 माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो वो 3 एलिमेंट है, इसको छोड़ना है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, 2 0 5 0। तो ये हमारे पास माइनर आया है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब हम इसके कोफैक्टर पर जाएंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। कोफैक्टर, ठीक है, तो अगर हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ए आई जे बी है स्क्वायर
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट्स कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय, कैसे, C मीन्स कोफैक्टर आई जे या कैपिटल A आई जे इज डिनोटेड बाय कोफैक्टर एंड इज डिफाइंड एज, तो लिखते हैं हम Cij is equal to cofactor of the element which lies in ith row and jth column, that is -1 raised power इन दोनों का सम i प्लस जे और इसका माइनर, अपना माइनर Mij। तो कोफैक्टर क्या होता है, एक्चुअली माइनर होता है, लेकिन साथ में इसकी सिंबल होती है, कौन सी सिंबल, -1 रेज़र पावर i प्लस जे, या वो माइनस निकलेगा या प्लस निकलेगा। जब i प्लस जे का सम ऑड होगा तब ये माइनस आएगा, जब i प्लस जे का सम इवन होगा तब ये प्लस आएगा। ठीक है, ओके, मैं एक एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, मैं लूंगा 5 3 4 7, ये हम लेंगे। देन तो पहले मैं निकालूंगा कोफैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू, 5 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो मैं लिखूंगा C11 इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा -1 रेज़र पावर इनका सम 1 + 1 और अपना माइनर 1 1, तो ये निकलेगा -1 रेज़र पावर 2, तो माइनर क्या निकलेगा, पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ दो तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7, -1 रेज़ पावर 2 तो प्लस है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 7 इज 7, तो ये 7 के बराबर निकला। ठीक है, सिमिलरली अगर आप निकालोगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ 7, जो यहाँ पर 7 एलिमेंट है, तो 7 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये कहाँ लाई करता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो लिखेंगे C22 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट विच लाई इन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 रेज़र पावर 2 + 2 और अपना माइनर M22, तो ये आएगा प्लस, तो ये माइनर इसको छोड़ो तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5, तो वो है 5। तो आपने सीखा है माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अब इसी कोफैक्टर को हम इस्तेमाल करेंगे, या इसी माइनर को हम इस्तेमाल करेंगे, हम एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो देख लीजिए आप, तो एक्चुअली क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो हम यहाँ पर लेंगे एक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2 है, 2/2 है जिसका ऑर्डर, उसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं। लेट एक डिटर्मिनेंट हमें हमारे पास है, सपोज डेल्टा, ये हम लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। देन यहाँ पर देख लीजिए, एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज अगर इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1, तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, तो इन सारे एलिमेंट्स का मुझे निकालना होगा अपना कोफैक्टर। तो पहले निकालेंगे C11 कोफैक्टर, इस A11 का कोफैक्टर दैट इज C11, तो वो कैसे निकलेगा, -1 रेज़र पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट इसको छोड़ो A22 A23 A32 A33। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर किसके बराबर आएगा, -1 रेज़ पावर 1 + 1 इज प्लस, तो ये खोलो, ये तो आपको पता है A22, या सीधे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो ये लिख सकते हैं वैसे -1 रेज़र पावर
1 + 1 = 2, तो ये इसका माइनर है, ये हम 1 1 तो ऐसे लिख सकते हैं। अब A12 हमारे पास है, इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे C12, दैट इज -1⁻1 + 2, और अपना आएगा माइनर। तो माइनर बताइए कौन आएगा, ये खोलो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, A21, A23, A31, A33, तो ये आएगा -1⁻1 + 2 इज माइनस, और आएगा अपना ये माइनर है इसका, ये हम 1 2। तो यहां पर देख लीजिए आप, और C13 है -1⁻1 + 3, अपना माइनर छोड़ो छोड़ो, A21, A22, A31, A32, तो ये प्लस आया है, प्लस, तो यह है M13, तो ये मैंने निकाली कोफैक्टर्स। अगर मैं इस डेल्टा को एक्सपेंड करूंगा अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो फर्स्ट, देन जो है डेल्टा क्या, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है R1 का हर कोई एलिमेंट को मल्टीपल करना है अपने कोफैक्टर्स के साथ। A11 को मल्टीपल करना है अपने कोफैक्टर C11 के साथ, A12 को मल्टीपल करना है अपने कोफैक्टर C12 के साथ, A13 को मल्टीपल करना है अपना कोफैक्टर C13 के साथ, और इनका ऐड करना है। जब हम इनका ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा वो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अलोंग दिस कॉलम फर्स्ट अगर आप यहाँ पर करोगे, अलोंग C1 अगर आप करोगे, अगर हम जाएंगे अलोंग कॉलम फर्स्ट, तो डेल्टा क्या आएगा, कॉलम फर्स्ट में एलिमेंट है पहला A11, तो इसका कोफैक्टर है C11, फिर क्या प्लस, तो दूसरा एलिमेंट क्या है A21, इसका कोफैक्टर है C21, फिर प्लस, तो A31, इसका कोफैक्टर है C31। इन कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना है इस हिसाब से, तो इसमें वैल्यू डाल के जो भी वैल्यू निकलेगा वो उस वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू जो निकलेगा डिटर्मिनेंट में वही वैल्यू होगा जो हम अलोंग R1 करेंगे, या अलोंग कॉलम फर्स्ट करेंगे, या अलोंग R2 करेंगे, या अलोंग एनी रो और एनी कॉलम करेंगे, तो वैल्यू एक ही निकलेगा, वो तो एक रियल नंबर ही होगा। इसीलिए हमने कहा है रियल नंबर इज एसोसिएटेड विद एवरी दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो ये थी एक्सपेंशन हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो मैंने बोला ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 मैंने लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो सिमिलरली जो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 था उसको भी वही से वो माइनस आता है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2। सो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, सपोज डेल्टा इसको खोलेंगे आप, ये ऑफ ऑर्डर 2 है, सपोज दिस इज हियर ABCD, दिस ऑर्डर 2। देन बताइए हर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालेंगे अलोंग R1 और C1, कहाँ से जाएंगे R2, तो अगर आप एक्सपेंड करोगे अलोंग R1 तो हम निकालेंगे इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर C11 -1⁻1 + 1, इसका कोफैक्टर, ये छोड़ो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ D, तो ये आएगा प्लस D, तो D, फिर इसका कोफैक्टर C12 -1⁻1 + 2, ये खोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ C, तो ये आएगा नेगेटिव, डिटर्मिनेंट ऑफ C, तो -C। तो मैंने बोला आपको डेल्टा, तो डेफिनेशन क्या है इसको खोलने की, अगर हम R1 जाएंगे, R1 से खोलेंगे इसको, तो R1 के हर किसी एलिमेंट को मल्टीपल करना है अपने कोफैक्टर के साथ और इनको सम करना है, तो A × C11 + B × C12, तो A तो अपना C11 कौन है D, B तो अपना C12 कौन है -C, तो यह आएगा A × D -B × C। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 जो है, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, लेकिन माइनस टाइम्स, देखो A × D फिर माइनस टाइम्स
फिर माइनस टाइम्स बी इंटू सी। तो ये माइनस कहाँ से एक्चुअली आता है? ये माइनस आता है हमें कोफैक्टर से। सो अगर आप जाएंगे अलोंग सपोज C1, अलोंग कॉलम फर्स्ट हम खोलेंगे तो पहले ए का कोफैक्टर निकालना है, देन C11 का कोफैक्टर तो वो तो ऑलरेडी मैंने निकाला है, यहाँ पर वो डी है, तो इसका कोफैक्टर निकालना है सी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है 2 1, -1 रेज़र पावर 2 + 1, ये छोड़ो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो बचा है ये माइनस आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -b, देन डेल्टा इज इक्वल टू अलोंग C1। तो हर किसी एलिमेंट ए को अपने कोफैक्टर के साथ प्लस इस सी को अपने कोफैक्टर के साथ, तो वो है C21। तो ए कोफैक्टर ऑफ C11 वो डी है, सी कोफैक्टर ऑफ C21 तो वो -b है, तो AD -CB वही निकला, AD - BC, AD - CB, तो वही निकला A इंटू डी C इंटू बी, लेकिन ये माइनस टाइम्स। तो ये कहाँ से आता है? ये एक्चुअली कोफैक्टर से हमें मिलता है। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ये भी आपने यहाँ पर पढ़ा है, तो आपने सीखा है यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट क्या होता है और एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट तो एक ही आएगा, रिजल्ट तो एक ही रियल नंबर हमारे पास आएगा। तो ये था हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हमने इन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को इस्तेमाल करके एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल 1-2 करेंगे, आप सीखेंगे डिटर्मिनेंट को कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर खोलना है। सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम लेंगे। इसको कैसे खोलेंगे हम? तो आसानी से आप खोल सकते हो, ये तो आसान मसला है। इट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, हम इसका नाम रखेंगे डेल्टा। डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट हियर। ठीक है, तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप खोल सकते हो। एक तो तरीका ये है, एक लेंथी तरीका मैं कोफैक्टर से इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, तो मैं कर सकता हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देख लीजिए आप, अगर आप अलोंग R1 हम खोलेंगे, रो फर्स्ट से खोलेंगे, तो इसका कोफैक्टर निकालना है और इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की पोजीशन क्या है? 1 1, तो -1 रेज़र पावर 1 + 1, फिर इसका माइनर यहाँ 1 1, तो -1 रेज़र पावर 1 + 1, इसका माइनर जो है इसको छोड़ो, तो वहाँ बचेगा दिस डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा। -1 रेज़र पावर 1 + 1 इज -1 रेज़र पावर 2, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। कोफैक्टर ऑफ माइनस साइन थीटा, इसका कोफैक्टर, तो पोजीशन क्या है? 1 2, -1 रेज़र पावर 1 + 2 या 1 2, तो यह आएगा -1 रेज़र पावर 1 + 2, तो इसको छोड़ो साइन थीटा, तो ये नेगेटिव आएगा, 1 + 2 इज 3, तो यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ साइन थीटा। इट इज नॉट मॉड साइन थीटा, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ साइन थीटा। देयरफॉर डेल्टा, तो डेल्टा को एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1। जब आप अलोंग R1 एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? हर किसी एलिमेंट को आपने R1 के हर किसी एलिमेंट को आपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीपल करना है और इनका सम कॉस थीटा। तो पहला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर वो क्या है? वो क्या आएगा? C11 प्लस माइनस साइन थीटा, तो अपना इसका कोफैक्टर C12, तो कॉस थीटा का कोफैक्टर C11 जो है वो है कॉस थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा C12 का कोफैक्टर क्या है? वो है माइनस साइन थीटा, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, तो क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड करोगे, रो सेकंड से एक्सपेंड करोगे, कॉलम सेकंड से एक्सपेंड करोगे, इस तरीके से, तो लास्ट में 1 ही निकलेगा। तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, मैंने पहले ही आपको बोला है डायरेक्टली कैसे करेंगे। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो ये क्या है?
ये अपना माइनस है एक फॉर्म जो जैसे कोफैक्टर का, तो माइनस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, तो वो किसके बराबर निकलेगा 1 के बराबर। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर। तो और एक एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 1, ये किसके बराबर है 2x 4 6x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। याद रखिएगा एक चीज़, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती है तो कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में वो नहीं है। डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या होता है, वो एक रियल नंबर होता है, तो उसको पहले खोलना है फिर इक्वेट करेंगे इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ 2 और 2x बराबर नहीं है, बिकॉज ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हम खोलेंगे इसको, 2/2 तो पता है आपको, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये क्या आएगा माइनस टाइम्स 5 4 इज 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, तो ये आएगा माइनस टाइम्स 6 4। ठीक है, तो ये आएगा 2 माइनस 20 इज माइनस 18, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो आप सीधे निकाल सकते हो यहाँ पर माइनस 18, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, प्लस 24 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 6 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आएगा यहाँ पर 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, तो x हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस √3। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये थी एग्जाम्पल्स आपके साथ, कुछ एग्जाम्पल्स आप और एक एग्जाम्पल्स भी इस पर कर सकते हो। सिंपली आपको डिटर्मिनेंट्स को खोलना है, बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह आगे जो वीडियो होगा हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट्स वो क्या होती है और इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके साथ 3/3 डिटर्मिनेंट होगा तो 3/3 को एक्सपेंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ जब हम इस्तेमाल करेंगे हम डिटर्मिनेंट को सिंपल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉपर्टीज़ पर लाएंगे। तो ये था आपके पास डिटर्मिनेंट और एक्सपेंशन, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।